नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव राल और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी टॉप हेडलाइंस। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेकर कांग्रेस पर किया बड़ा हमला। कहा, जो पाकिस्तान कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था, आज आटे के इंपोर्ट के लिए भटक रहा है दर दर। जिसके हाथ में था कभी बम का गोला, उसके हाथ में आज है बीक का कटोरा। कांग्रेस को बताया पाकिस्तान का मुरीद। कहा, शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावला है पाकिस्तान। योग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, माथे पर संविधान लेकर नाच रहे हैं कांग्रेस के शहजादे। गुजरात के आणंद में कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मोदी के आने से पहले देश में चलते थे 2 संविधान और कांग्रेस के शहजादे माथे पर संविधान लेकर नाच रहे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने देश में लागू नहीं होने दिया संविधान। बोले, धारा 370 बैठी थी दीवार बनकर। आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। वो कहते हैं कि 370 हम फिर से लागू करेंगे। भाइयों बहनों, इस देश में जो लोग संविधान माथे पे लग करके नाच रहे हैं ना, उनकी सर्वसत्ता थी। पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। कश्मीर में भी उनकी सरकारें थी, लेकिन वे कभी भी देश का संविधान सब जगह पे लागू नहीं कर पाए। मोदी के आने तक देश में 2 संविधान थे। एक संविधान से देश चलता था, दूसरे संविधान से जम्मू कश्मीर चलता था। क्या ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान नहीं था? क्या ये भारत के संविधान का अपमान नहीं था? क्या हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों का अपमान नहीं था? लेकिन जो काम अमित शाह के डी फेक वीडियो पर कार्रवाई जारी। झारखंड कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पुलिस ने लगाई रोक। अमित शाह के फर्जी वीडियो को कैप्शन के साथ किया गया था साझा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष अरजेश ठाकुर को जारी किया है नोटिस। अमित शाह के डी फेक वीडियो के बाद अब सीएम जोगी का भी डी फेक वीडियो आया सामने। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करने वाले रेडी पटरी संचालक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्याम किशोर गुप्ता के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। तेलंगाना के पूर्व सीएम और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने लिया बड़ा एक्शन। कांग्रेस के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर निर्वाचन आयोग ने दिखाई सख्ती। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव पर 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर लगाया प्रतिबंध। कांग्रेस नेता जी निरंजन ने कांग्रेस के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर निर्वाचन आयोग में दर्ज कराई थी शिकायत। जेडीएस नेता प्रज्वल रेवंता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक। बोले, महिलाओं के अत्याचार करने वालों के साथ नहीं रह सकती भाजपा। अमित शाह ने कहा, राज्य में कांग्रेस सत्ता में है और उसने कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस से कहा, हिम्मत है तो सच बताइए कि आपकी वजह से कैसे देश छोड़कर भाग गया है कैप्टन। हमारा जेडीएस से समाधान है तो रेवन्ना का सीढ़ी आया, उनको लगा भारतीय जनता पार्टी को घेर ले। मैं आज स्पष्ट कर जाता हूं, किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार करे, भारतीय जनता पार्टी इसके साथ नहीं रह सकती। सुन लो सिद्धरामैया जी, डीके शिवकुमार जी, सरकार आपकी है, कांग्रेस पार्टी की है। कदम उठाना था तो आपको उठाना था। आपने जब तक वोकल लीगा बेल्ट का चुनाव न हो कोई कदम नहीं उठाया, राजनीति करी, उनको भागदार जाने दिया। अरे हिम्मत है
हिम्मत है तो सच बताइए, आपके कारण जघन्य अपराध करने वाले भाग गए। मैं आज हुबली धारवाड़ वालों को बता दूं, भले हमारे साथी हो, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। जो इस प्रकार के कृत्य करता है, कठोर से कठोर सजा उनको दिलानी चाहिए, देर नहीं करनी। मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए किया दिल्ली हाई कोर्ट का रुख। दिल्ली शराब घोटाले मामले में 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किए गए थे आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े ईडी और सीबीआई के केस में जमानत के लिए गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का किया था रुख। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करने के लिए सहमत हुई अदालत। कल होगी सुनवाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बारामूला लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे उमर अब्दुल्ला के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर मिंगा शेरपा के समक्ष उमर अब्दुल्ला ने दाखिल किया अपना नामांकन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर लगाया मजहब के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप। उमर अब्दुल्ला ने कहा, भाजपा के नेता धर्म विशेष पर कर रहे हैं टिप्पणी। मुल्क में मजहब के नाम पर फैलाई जा रही नफरत है बहुत अफसोसनाक। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस अगर आई मुसलमानों को अलग करके खाने की बात करी और काउ स्लॉटर जो है वो आम हो जाएगा अगर कांग्रेस आई। बीजेपी की आदत है और पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें खुली छूट दी गई कि इलेक्शन में वो मजहब का इस्तेमाल करें। पार्टियों को तो कहा जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप इलेक्शन में मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ना वोट मांगने के लिए ना लोगों को लड़वाने के लिए। लेकिन ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये बीजेपी के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इसको तहस नहस किया जाता है। आप जो भी देखें बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो बार बार न सिर्फ मजहब का इस्तेमाल करते हैं बल्कि लोगों को अलग अलग जो है उनको तकसीम करने की एक लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे वो मंगलसूत्र के नाम पे, चाहे ज़मीन के नाम पे, चाहे काउ स्लॉटर के नाम पे, और इस मुल्क में बदकिस्मती से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू के ग्रेटर कैलाश में भूमि विवाद में हुई हत्या के विरोध में परिजनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को किया जाम। सरकार से की सीबीआई जांच और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा देने की मांग। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन। प्रदर्शन से राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतारें कर रही है और मेरे जैसा भी देखेगी सीट पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसमें किसी तरह का और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, जिसके खिलाफ भी कोई एविडेंस आएगा। आपकी तरफ से कितनी देर की समय दिया गया है? देखिए, मैंने फिर आपको बोला कि घटना कई बार कुछ मिनटों की होती है, फैसले उस पर सुप्रीम कोर्ट देखिए 20 साल में लेता है और हमसे आप उम्मीद करते हैं कि 10 सेकंड में और 1 दिन में 2 दिन में कर ले, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। एक मोबाइल को एनालिसिस करने में भी कई दिन लग जाते हैं। देखिए, कई बार होता है बहुत अब जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, हम खाली 20-25 लोग हैं और यहाँ हजारों की संख्या में हम कंट्रोल कई बार नहीं हो पाता है चीजों का। मुझे लगता है कि वहाँ क्या हुआ इसके बाद की जांच डिपार्टमेंट सर, पुलिस का दायरा बढ़ेगा इस जांच में, रेवेन्यू तक पहुँचेगा? बिल्कुल, दायरा इसमें जो है मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक पूरे जम्मू में एक सर्वे करके इस तरह की संपत्तियों की, चाहे वो लैंड है चाहे प्रॉपर्टी है, उसको सर्वे करके आइडेंटिफाई कर सके। हर थाने में एक भूमि विवाद या संपत्ति विवाद रजिस्टर हम खोल रहे हैं, जिसमें लोगों से भी गुजारिश है जो इस तरह की, जहां इस तरह का कानून व्यवस्था खराब होने की गुंजाइश है, मीडिया से भी गुजारिश है ऐसी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करके हम उसमें रजिस्टर कर लें, जिसमें कि उन प्रॉपर्टीज़ पर खास तौर से ध्यान रखा जाए और भविष्य में किसी का बच्चा इस तरह से। थैंक यू सर। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय जम्मू में जनता दरबार का किया गया आयोजन। जनता दरबार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने सुनी लोगों की समस्या, मौके पर हल करने का किया प्रयास। युद्धवीर सेठी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के प्रयास को आगे बढ़ाने में लगी है भाजपा। एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं। जिसको कोई प्रॉब्लम होती है हम कोशिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से उनका काम करवाएं। और मेरे को लगता है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना है कि आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, आखिरी व्यक्ति की समस्या सुननी, अंत्योदय के तहत लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर उसको अपने पैरों पे खड़े करना, ये सबसे अच्छा माध्यम है। इसलिए हम सब यहाँ पे बैठते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से भी लोगों के अंदर ये प्रचार होता है और लोग यहाँ पे आके
टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।